तो why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy. तेणु जेकोसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी भितर आमर इलेक्शन होची रेगुलरली होची. So there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. पाखापाखि 100 देशर अधिक जोठिकी इलेक्शन होची हला लोक माने निजर रिप्रेजेंटेटिव्स को सेठी बाछुछंती. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. पुणी या भितर केते डेमोक्रेटिक होची जोठी इलेक्शन होची आ केते नॉन डेमोक्रेटिक मध्ये अछंती. बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? कण इलेक्शन दरकार कहीं कौन हम ए ताने इलेक्शन को आम हटे देला परे जानीजा इलेक्शन द्वारा जहाँ जहाँ हो आम तो हटे देवा ताले हम बुझीपर तार इम्पोर्टेंस कौन अच्छी. तेणु लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. तो हटे दियो तापर बुझिबो. ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस. तेणु इलेक्शन द्वारा कौन हो? इलेक्शन द्वारा आम आम लीडर को चूज करुचे, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करुचे. कहीं ना जेहेतु गोटे विराट बड़ देश आम इनडायरेक्टली रूल होगा चाहूँचे से कर. जदि से तक दरकार नहीं ताले आम डायरेक्टली रूल करवा. तो सबुदिन बसवा समस्ते मेल हो बसवा है तो डिस्कसन करवा आम निज डिसीजन निजे नहीं हम. बट आज वी हैव ऑलरेडी सीन चैप्टर 1 आम ऑलरेडी देखी सारी दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. जेहेतु बहुत लोक संख्या भितर बड़ कम्युनिटी भितर एगुड़ाक असंभव बुझीगला. तो यहाँ हो पार. तेणु कौन करवा? nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. ना का पाखरे एते समय अच्छी ना का पाखरे एते नॉलेज अच्छी. ये सब जिनस गुड़ाक भितर कौन कले भल हम कौन कले ये सब को किए ध्यान दब किए कर बुझे. तो therefore in most democracies people rule through their representatives. से लोक मैंने कौन करती प्राय डेमोक्रेसी गुड़ाक लोक मैंने निजर रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ही रूल होता. इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? ताले एमती किसी डेमोक्रेटिक वे अच्छी कि जहाद्वारा इलेक्शन बिना आम रिप्रेजेंटेटिव मानू चूज कर. लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस where representatives are selected on the basis of age and experience. चलो मनकर या भाविनियो जो गोटे एमती गोटे जगह अच्छी जोटि कि रिप्रेजेंटेटिव्स मान को सिलेक्ट कराऊँगी एज आउ एक्सपीरियंस बेसिस रे है तो. और ए प्लेस where they are chosen on the basis of education or knowledge. बा एमती मैं कहीपर जे तांको एमिति किसी जगह अच्छी कोठी जोटि कि तांको एजुकेशन बा नॉलेज बेसिस रे हम चूज करि परिबा. सो देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. जदि बा इन थिबो एको चूज किए करिवो किए डिसाइड करिवो जे को जिनसटा किए बेसी एक्सपीरियंस किए बेसी नॉलेजेबल का कथाटा रहिबो. But let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require elections. जदि बा एमती हो गला लोक मैंने यदि निज निजर प्रोब्लेम यही सब डिफिकल्टी गुड़ा रिजल्व करदे समाधान हो गला यार ताले यही भली जगह रे इलेक्शन किसी दरकार नहीं. कौन दरकार हम सब तो हो गला बुझुस. तो बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? यदि एमती हम ताले जगह को आम डेमोक्रेसी बोली कहीपर कि? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? केमी जानिबा जे लोक माने निजर माने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करुछंती कि नहीं.
How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? तो आम केमी एनश्योर हवा जे यही रिप्रेजेंटेटिव्स माने रूल करेंगे लोक मैंने जहाँ चाहूँ ता हिसाब रूल करेंगे बोली. How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? आम पुणी केमी देखा जिते बड़े से माने न चाहिए जे ये आम रिप्रेजेंटेटिव आ न रहतु बुझला तो केमी काढ़ी पारे ताही पार कि सो दिस रिक्वायर्स ए मेकानिज्म. तो ये सब जिनस गुड़ा जदि किए गोटे कर सेटा है गोटे मेकानिज्म. को मेकानिज्म? ए मेकानिज्म बाय व्हिच people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. है ना. तो ये सब जिनस गोटे मेकानिज्म आम दरकार जद्वारा लोक मैंने निजर रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें से पुणी रेगुलर इंटरवाल माने 5 वर्ष आ चाहिए चेंज करदे पारे जो इच्छा हे. तेणु चूज करेंगे पुणी चेंज करेंगे तेणु इलेक्ट कर रिमूव कर. सो दिस मेकानिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन. तो ये मेकानिज्म को इलेक्शन बोली कहा जाए. देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तेणु जेकोसी प्रकार रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इलेक्शन बहुत ही जरूरी बुझला तो ना हो पार ना. सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस. तेणु जेकोसी इलेक्शन गोटे इलेक्शन वोटर मानकर चॉइसेस अच्छी कौन से माने कौन करें दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. से चूज करेंगे किए लॉ तैयारी करिवो. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. से माने चूज करेंगे जे को माने माने गवर्नमेंट किए तैयारी करिवो आ तांका पई मेजर डिसीजंस गुड़ाक किए नब. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. तो सी एमती गोटे पार्टी को चूज करेंगे जार पॉलिसी गवर्नमेंट को गाइड करिवो लॉ मेकिंग रे मध्य सहायता करिवो. यही प्रकार काम किए करें ना भोटर ये 3 प्रकार जिनस रही है. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. तो कौ जिनसटा गोटे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाऊँ. इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज. इलेक्शंस बहुत प्रकार हुए. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस. सब डेमोक्रेटिक कंट्री रे इलेक्शंस होता है. बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. जो गुड़ाक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री गुड़ा अच्छी ता भीतर मध्य किसी इलेक्शंस मध्य करिथांती. अरे कौन काम. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस. तेणु आम गोटे डेमोक्रेटिक इलेक्शन को अन्य बहु प्रकार इलेक्शन जहाँ भी होची लोक देखाणिया केमती आम अलग करवा. वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 ए विषय आम बहुत किसी डिस्कस कर सारी. वी डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कैंट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. तो बहुत गुड़े इलेक्शन को आम एग्जांपल गुड़े डिस्कस कर सारी कि जो जगह कि इलेक्शन गुड़ाक हो डिस्कस कराइए आ से गुड़ाक आम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोली केबे भी कहि परिबा नाही. सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विथ ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तेणु टिके मन पकईदेवा से आम कौन कौन पढ़ी ता सहित गोटे मिनिमम कंडीशन कौन कौन रहा दरकार गोटे डेमोक्रेटिक इलेक्शन रे तार गोटे आम लिस्ट ये बनवार अच्छे. फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल
to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. तो प्रथम कथा है जे सबू समस्त पाखे जमी चूज कर अधिकार थी ता अर्थ हो समस्त पाखे गोटे भोट रहा उचित आउ सबू भोटर इक्वाल वैल्यू दैट इज 1 हवा उचित बुझेगा तो अच्छा ये ला फर्स्ट सेकंड है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम किसी गोटे लिस्ट थी दरकार किसी गोटे ऑप्शंस थी दरकार बुझेगा जो आम चूज कर कैंडिडेट को सो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स तेणु जो पार्टी मैंने रहिले कैंडिडेट्स मैंने रहिले से फ्री हवा उचित जैसे कंटेस्ट करें इलेक्शंस गुड़ा बुझेगा कौन सी प्रेसर न एंड शुड ऑफर किसी रियल चॉइस तुम भोटर्स मान को ऑफर कर बुझेगा तो ये जड़े रमती क्या चूज कर जन को ही चूज कर जोटा कि आगुरी कांग्रेस पार्टी गोटे ही होता तेणु पर जो अन्य दल मैंने बाहर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी गुड़े तो से धीरे धीरे यहाँ आम मान को ऑप्शंस बर्तमान मिल चली आम इच्छा आम भोट दबा थर्ड द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स तेणु चॉइस आमको ऑफर हम आमको प्रति 5 वर्ष थे इलेक्शंस कर भोट देवार आमको मिलूँ है 5 वर्ष मिलूँ आ गोटे एव्री 2.5 years 3 years भर मत मिलूँ यहाँ क्लीयरली आगू डिस्कसन अच्छे आगू तेणु रेगुलर इंटरवल आमको यहाँ मिलूँ एंड इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एव्री फ्यू years तेणु किसी वर्ष मझे मझे आमर इलेक्शंस गुड़ाक हबार उचित फोर्थ है द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड तेणु जो कैंडिडेट माने प्रिफर है तो लोक मान द्वारा से माने इलेक्टेड हवा उचित फिफ्थ एंड द लास्ट कौन ना इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर इलेक्शंस गुड़ा को कंडक्ट करा जीवो फ्री एंड फेयर मैनर रे व्हेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश जो थे लोक मैंने चूज करें से जोड़ा चाहूँगी ताको चूज करें दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशंस तेणु जो 5टा जिनस रहा जो थे कि आम देखिले जो गोटे इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोली आम जानिबा ये 5टा जिनस बहुत ही सिंपल लगुथ बहुत ही इजी लगुच कंडीशन गुड़ा है बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड एमती बहुत गुड़े कंट्री अच्छा जोटिक गुड़ाक फुलफिल होना बुझेगा तो सो इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तेणु आम यही चैप्टर रे ये जो कंडीशन गुड़ाक अप्लाई है इलेक्शंस को हल तो आम कंट्री रे जो इलेक्शन हो गुड़ाक अप्लाई होना नाई ताकू देखा एंड सी आम ये सब इलेक्शन गुड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस या कहीपर ना नाई ता विषय आगू देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आमर हूँ इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन पॉलिटिकल कंपटीशन हबाटा ठीक ना भूल पॉलिटिकल कंपटीशन माने हैला इलेक्शंस तो इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स यार बहुत गुड़े प्रकार अच्छी बहुत गुड़े फॉर्म्स अच्छी इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन गुड़ा है तो दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज तेणु बहुत ऑब्वियस फॉर्म जोटा कंपटीशन रो सेटा हला पॉलिटिकल पार्टी मानक भितर थिबा ए कंपटीशन बुझियला एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स तेणु कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल यदि आम देखा ताले एटा गोटे एमिति कंपटीशन फॉर्म सेवरल कैंडिडेट्स मानक भितर
मजा इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। तो जदि कंपटीशन न रहिबो से तो कंपीटिंग कर सब जितवाई सी कौन मु जीतबी से कौन ना मु जीतबी एमती भाव में। तो यही जदि कंपटीशन न रहिबो ताले इलेक्शन करके फायदा कौन अच्छी। तेणु इलेक्शन आउ गोटे ना हूँ कौन पॉलिटिकल कंपटीशन बुझे ना। तेणु सेटा कदी नहब कंपटीशन होता इलेक्शन करी किसी लाभ नहीं दैट इज पॉइंटलेस। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन ये करा जाउची सत कथा किंतु एटा भल कि एटा बुझिबार अछि जे एटा भल ना नाही। सो क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। आम जानीचे जे इलेक्शन जो रही है इलेक्ट्रल कंपटीशन जो रही यार बहुत डिमेरिट्स अच्छी। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकालिटी। तेणु ये कौन हो ये डिसयूनिटी क्रिएट हो लोक मान यूनिटी हटि जाऊँगी है ना। फैक्शनलिज्म गोटे फैक्शन कथा ही रोचे मजा लोकालिटी भितर बहुत भेदभाव रोचे। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। तेणु केते लोग पार्टी पॉलिटिक्स कर इन योर लोकालिटी आम देखी तुम आखपाखे देखिपर जे पार्टी पॉलिटिक्स होची निज निज पार्टी को निजे फेवर कर। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेबल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। तो जड़े अन्य जन को एलिगेशन लगाऊँ अन्य पार्टी विरुद्ध में कहूँ एमती चली। सो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तेणु इलेक्शन जीतवाई बहुत गुड़े डर्टी ट्रिक्स से अप्लाई कर पार्टी आउ तांकर कैंडिडेट्स माने। सो सम पीपल से दैट दिस प्रेशर to win electoral fights does not allow sensible long term policies to be formulated। तेणु केते लोग कहते जे ये जो प्रेशर है इलेक्टोरल फाइट्स जीतवाई ये अलाउ करनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये सेंसिबल नुह है। तो सम गुड पीपल हु तो किसी एमती लोक भल लोक हु मे विश टू सर्व द कंट्री डोंट एंटर दिस एरिना। तेणु जो मैंने देशपाई किसी भल करने चाहूँ जो भल लोक तो से मैंने प्रायतः पॉलिटिकल लाइफ भीतर पशिया चाहती पॉलिटिक्स भीतर पशिया चाहती कहीं से जानते ये बहुत गुड़े प्रोब्लेम देखादेव तांपाई। तेणु से किसी भल करने चाहूँ से तो डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। तो लोक मैंने ये बहुत गुड़े डर्टी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जमी जमी जीतवाई चेष्टा करेंगे जोटा कि से जो मैंने अच्छा गुड पीपल से द्वारा यदि नहब तो से फसी पारे कि करें जीति पारे। तो यहाँ हूँ गोटे अनहेल्दी कंपटीशन बिल्कुल भी ठीक नुह। So our constitution makers were aware of these problems। तेणु आमर constitution makers माने विषय जानी थे प्रोब्लेम एमती फ्यूचर रे हो पारे। So yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders। तेणु से माने कौन कले फ्री कंपटीशन उपरे फ्री कंपटीशंस इन इलेक्शंस उपरे बेसी गुरुत्व देले आज जहाँद्वारा कि आम आम फ्यूचर लीडर्स मान को सिलेक्ट करा। तो दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन ए लॉन्ग रन। से एमती कले कहीं ना या द्वारा यहाँ लॉन्ग रन रे बहुत समय धरिकी जो जिनसा भलरे चलो है फ्यूचर रे यार प्रोब्लेम जमती न हो। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them। तेणु गोटे आइडियल वर्ल्ड रे गोटे भल जगार देखुचे
ଯେତକ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ କେଉଁଟା ଖରାପ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଖରାପ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରୀ ଇନ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଭିତରେ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଛିଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇନଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ୟାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। So political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. ତେଣୁ ଭଲ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ କରିବେ କି ନ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଯାକରେ ଯେତକ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯେମିତି ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ଅଛି କାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେବ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରେ ତ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମେକାନିଜିମ୍ ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବି ଚାହିଁବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ପାୱାର or get power and positions for themselves। ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ପାୱାରରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ହାରିଗଲେ ଆମ ପାୱାର ଆମଠୁ ତ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଆମକୁ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପାୱାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିଲା ଏ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦାବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଥିବୁ। ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଥିବୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଇନକମ୍ ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିବ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବୁ ସେୟା କରିଯାଉଥିବୁ। ସବୁ ଲିଡର ଚାହାନ୍ତି। ଦେ ମେ ୱିଶ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ପିପଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିସ୍କି ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଅନ୍ ଦେୟାର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପାୱାରରେ ଆସିବେ। ପାୱାରରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ରିସ୍କି। କ'ଣ ରିସ୍କି ନା ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଆମେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ରିସ୍କି କାମ। ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଯଦି ଏକଦମ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ରିସ୍କି ହେଇଯିବ। ବିସାଇଡ୍ସ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ୱିଶ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନଥିବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ପଲିସି ତିଆରି କରୁଥିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ସେ ଆସିନଥିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପଲିସି ଗୁଡ଼େ ବନେଇ ଦେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଆସୁଥିବ କାମ ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ସୋ ହାଉ ଡୁ ୱି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଡିଲ୍ କେମିତି କରିବା। ୱାନ୍ ୱେ ଇଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡର୍ସ। ତ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ନଲେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡର୍ମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ବୁଝିଲା ତ।